नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम गोल्ड को सेलिंग या बाइंग के लिए देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट जो जोन है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आज क्या मेजर इवेंट है उसके ऊपर भी जाएंगे, और क्या जियोपॉलिटिकली स्थिति चल रहा है उनके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ आप देख पा रहे हैं आज के दिन में शाम को 7:30 बजे और फिर रात को 10:45 में दो मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज है, जिसका इम्पैक्ट कुछ हद तक मार्केट के ऊपर में रहेगा। इसीलिए इस टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे मार्केट को देखना है बढ़िया से कि कितना अच्छा वॉलेटिलिटी रहता है, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइम पे अगर ट्रेड करेंगे तो प्लान देखना पड़ेगा। इसके अलावा दिन में कोई न्यूज़ नहीं है और शाम में भी कोई ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, इसलिए मार्केट ज़्यादातर आज रेंज करने का संभावना है। लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या है उसको देखेंगे, उसके बारे में हम चार्ट पे देखकर हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर जियोपॉलिटिकल बात करेंगे तो उसमें अभी कोई नया चीज़ निकल कर नहीं आया है जिसमें कि जिसका कोई इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़े। लेकिन ट्रम्प का टैरिफ का जो सिलसिला है वो लगातार है, और जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में देखने को मिल भी रहा है। वो नया टैरिफ के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो आज भी जैसे ही फिर वहाँ पर सुबह होगा, यानी यहाँ पर शाम होगा वहाँ पर सुबह होगा, तो उस टाइम में क्या कुछ बोलते हैं उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आज कहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आ गए हम डेली का चार्ट पे। जैसे कि मैंने वीकली का वीडियो में आप लोगों को बताया कि अगर डेली का जो शुरुआत होगा, आज थोड़ा सा गैप अप के साथ में मार्केट का ओपन हुआ है $4-5। अब क्या हुआ है कि पिछला जो हाई है उसके ऊपर में अभी ये मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है। अगर H1 में इसके ऊपर में सस्टेन कर गया तो मार्केट जो है आज भी बुलिश रहने का संभावना है। तो आगे का इसका टारगेट जो है 3820 से लेके 3830 के बीच में आज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर H1 और H4 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है पिछला जो हाई है उसके ऊपर में, तब ठीक है। तो अभी हम H1 के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट जो है कहाँ क्लोज दिया है, उसके ऊपर में फिर आगे आपको बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी सिनारियो जो दिख रहा है, और अगर आज जब ये कैंडल का क्लोजिंग होगा कल के दिन में, अगर इसके ऊपर ही रहता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मतलब और भी कम से कम इसका जो अगला टारगेट है, जैसे मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि 3873 और फिर 3974 के पास में जाने का संभावना रहेगा। तो अब चलते छोटा टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। तो ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, और नीचे थोड़ा सा आकर मार्केट फिर आज का जो शुरुआत है वो अप साइड के लिए ही दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सस्टेन कितना करता है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। आने वाले 2-3 घंटे के अंदर में जब तक यूरोपियन सेशन खुल जाएगा उसके बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम चलेंगे H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है पिछला जो हाई है उसके ऊपर में क्लोजिंग दे चुका है। देखिए पिछला हाई क्या था, 3791.47 था, और मार्केट का जो H1 का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर दे दिया है, यानी 92.8 के ऊपर में दे दिया, और दूसरा कैंडल भी मार्केट जो है ऊपर ही जाने का दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर अगर इसी तरह से सस्टेन कर लिया एक और कैंडल ना, तो फिर इसको अभी तक जो ब्रेकआउट हुआ है उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये वीक ले लिया। देखिए यहाँ पर ये 98 तक गया, फिर ये वीक बनाया। अगर ये 98 में ही क्लोजिंग देता ना, तो इसको फिर हम सुपर डुपर बुलिश के साथ में ही आगे का ट्रेड को प्लान कर सकते थे। लेकिन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको यूरोपियन सेशन तक का और या अगला कैंडल का क्लोजिंग तक, इसके ऊपर का क्लोजिंग तक का देखना पड़ेगा, फिर जाके बाइंग के लिए देख सकते हैं। या तो फिर अभी के अगर बारे में बात करेंगे तो इस वक्त जो है मार्केट ऑलरेडी सबसे ज़्यादा यानी कि ऑल टाइम हाई पे है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर तो बाइंग के लिए प्रीफर करना सही बात नहीं हो सकता है। लेकिन मार्केट है बुलिश, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए,
अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे करेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम पे जॉन निकाल कर आप ट्रेड को कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जॉन भी निकाल दिया हूँ। तो ये आपको जैसे कि 3772 से 68 के बीच में यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 3752 और 35 के बीच में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसके बाद आपको उसके नीचे आपको 37, 34 और 37 है। और नीचे में तो एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन है जो है 3720 और 16। अब अगर यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इस जोन पे रुका हुआ है, अगर यहाँ पर लिक्विडिटी लेके ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे में क्लोजिंग देता है और लिक्विडिटी वाला कैंडल बनाता है तो फिर सेल के लिए यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम के आधार पर वो सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। M15 का चार्ट में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मार्केट रुकने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट रुक गया और इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है M15 का तो फिर यहाँ से बाई का प्लान करना है। और अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेके आता है तो फिर यहाँ से सेलिंग का प्लान करना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है M15 में, ध्यान रखिएगा। और कैसा क्लोजिंग होना चाहिए, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल होना चाहिए इस प्रकार का। ठीक है, या तो नीचे वीक रहे लेकिन ऊपर वीक नहीं रहना चाहिए, इस तरह का रहे तो फिर हमें बाइंग की ओर देखना चाहिए। या तो फिर अगर मार्केट यहाँ आता है, इस जगह से अगर मार्केट रिटेस्ट करके जाता है तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है 72 और 68 के बीच में। और बाकी H1 के हिसाब से और H1 और M15 में लगभग सेम ही लेवल है। सिर्फ यहाँ पर एक लेवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो है आपको 83 और 79 के बीच में। यहाँ पर मार्केट एक बाउंस बैक करना चाहिए क्योंकि इस जगह से मार्केट जो है अच्छा सा रिवर्सल दिया था डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर एक बार मार्केट जो रिवर्स दे सकता है। तो देखना ये है कि मार्केट अगर यहाँ से आता है और इस प्रकार से वापस जाता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, या तो ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो सेलिंग करेंगे। और अगर ऊपर में क्लोजिंग देता है M15 का तो फिर एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ में तो फिर हम यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और अगर हमारा बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्लियरिटी नहीं आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बताने का प्रयास करूंगा। और इस जॉन टू जॉन को कैसे करके ट्रेड किया जाता है इसके ऊपर में भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोग इसको प्लान कर सकते हैं। हम चलेंगे DXY में। तो DXY का जो चार्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये है आपको डेली का चार्ट। DXY का आपको ये H1 का चार्ट है, जी हाँ H1 का चार्ट है। तो ये H1 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट देखिए जिस प्रकार से गोल्ड ऊपर जा रहा है, DXY क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो DXY का ये आपको बाइंग जोन है आपको 97.4 से लेकर 97.326 के बीच में। और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है आपको 96.868 और ये 96 पॉइंट होगा, यहाँ पर 98 हो गया है, यहाँ पर हम करेंगे 96.767। तो इस एरिया से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है DXY में, और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। ठीक है, तो DXY को हम अभी जो है डाउन ट्रेंड के ऊपर में ही देख रहे हैं। अगर इसको सस्टेन कर लेता है, यहाँ पर आता है और यहाँ से सस्टेन करके बाउंस बैक करता है तो फिर यहाँ पर आएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका टारगेट रहेगा इस जगह पे आने का, इस एरिया को। यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है और यहाँ पर भी टाइम बिताया है। मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से तो बाउंस बैक करके कम से कम इस एरिया तक वापस आना चाहिए, फिर जाके अगर नीचे आता है तो इसको ब्रेक करेगा और फिर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये है DXY का जो ट्रेंड है वो भी देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे तो आपको बुलिश ही है। देखते हैं आप हाई बनाते हुए जा रहा है। तो DXY जो है अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और तो फिर गोल्ड को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और अगर इसी हिसाब से धीरे धीरे करके आगे जाएगा तो फिर गोल्ड भी अपने हिसाब से अपना रफ्तार को बरकरार रख सकता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज जरूर करिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।